राजस्थान अपनी आन बान शान, कुर्बानी, त्याग और बलिदान के लिए पूरे विश्व में अपना अनूठा स्थान रखता है। यहाँ के लोगों को उनके साहस, त्याग और बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास में अमर है, क्योंकि जो घटना घटी थी ना तो कहीं दुनिया में घटी है ना कभी घटेगी। वो है चूरू का किला, जिसे 17वीं शताब्दी में 1694 में ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। कुशाल सिंह के बाद उनके वंशज चूरू के राजा बनते रहे। 19वीं शताब्दी में 1814 में ठाकुर शिव सिंह का यहाँ पे शासन था। उसमें राजा के पास 200 पैदल व 200 घुड़सवार सैनिक थे। लेकिन जब भी बाहरी आक्रमण होता था, दुश्मन की सेना से वहां की जनता खुद लोहा लेती थी और सेना की संख्या बढ़ जाती थी। उसी समय बीकानेर रियासत में महाराजा सूरत सिंह का शासन था। ठाकुर शिव सिंह व महाराजा सूरत सिंह के बीच शुरुआत से ही अनबन चल रही थी। इसी कारण 2 बार पहले भी युद्ध हो चुका था, लेकिन 1814 में एक बार फिर इन दोनों रियासतों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। महाराजा सूरत सिंह ने बीकानेर की सेना को चूरू पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। बीकानेर और चूरू दोनों सेनाओं में जमकर युद्ध हुआ, लेकिन दोनों ही सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बीकानेर की सेना चूरू की सेना की तुलना में बहुत बड़ी थी, लेकिन चूरू का किला विशाल और मजबूत था, जिसे भेदना भी इतना आसान नहीं था। इसीलिए बीकानेर की सेना चूरू के किले के चारों ओर घेरा डाल दिया और किले का राशन पानी बंद कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में युद्ध भी चलता रहा, जिसकी वजह से चूरू के किले में लोहा खत्म हो गया था। गोला बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लोहा तो बचा ही नहीं। अब गोला बनाने वाले लोहारों ने सुझाव दिया कि लोहे की जगह चांदी भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इतनी चांदी कहाँ से आए। चूरू के सेठ साहूकारों को व जनता को जब इस बारे में पता चला कि राजा को गोले बनाने के लिए चांदी चाहिए, तो सेठ साहूकारों व जनता ने अपने पास चांदी थी वो सारी की सारी राजा को पहुंचा दी। लुहारों एवं सुनारों ने मिलकर चांदी के गोले बनाए। इधर बीकानेर की सेना भी 3 महीने से थक हार चुकी थी और वह इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। इसीलिए उसने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन सेना जब चकित रह गई जब किले के अंदर से चांदी के गोले बरसने लगे, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, और उनके बहुत सारे सैनिक घायल हो गए तथा उनके पास भी गोला बारूद खत्म हो गया था। अचानक हुए हमले से उनकी सेना डर गई और उन्हें वापस भागने को मजबूर होना पड़ा। इसी हार की वजह से बीकानेर के राजा सूरत सिंह बहुत गुस्सा हो गए और अपनी सेना को हुक्म दिया, चाहे कुछ भी हो, चूरू का किला जीतना है। इस बार बीकानेर की सेना ने पूरी तैयारी, दुगने जोश, दुगनी ताकत के साथ हमला किया और इस हमले में ठाकुर शिव सिंह वीर गति को प्राप्त हुई और बीकानेर ने चूरू को अपना हिस्सा बना लिया, जो आज़ादी के समय तक बीकानेर रियासत के अधीन ही रहा था।